दोस्तों, अगर आप अपना यूएन एक्टिवेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि या तो आपके नाम में गलती थी या डेट ऑफ बर्थ में आपने बदलाव कर लिया था, तो आपके लिए सॉल्यूशन आ चुका है। 8 अप्रैल 2025 के बाद में पीएफ ऑफिस ने जो नया सिस्टम लाया, जिसके अंदर में आप अपने उमंग एप्लीकेशन से यूएन खुद से एक्टिवेट कर सकते हैं। उस फंक्शन का यूज करके आप अपना यूएन एक्टिवेट कर सकते हैं, भले ही आपने अपनी डिटेल्स चेंज कर ली हो। ये काम कैसे करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। मैंने ये वीडियो डाली थी जहां मैंने बताया था कि यही एक तरीका है जहां आप अपना यूएन एक्टिवेट कर सकते हैं। अब इस तरीके के अंदर नया बदलाव आ चुका है और ये बदलाव बहुत ही अच्छा है। इस पहले वाले मेथड के अंदर आपको कंपनी से हेल्प लगती थी, लेकिन अब जो नया मेथड है उमंग एप्लीकेशन वाला, वहां पे आप अपना यूएन एक्टिवेट कीजिए। एक्टिवेट करने के बाद में फिर आपका जो है चेंज करने की पावर आपके पास खुद से है। आप उसे खुद से जाके करेक्शन लगा सकते हैं। कैसे करना है, हम ये चीज़ें आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे प्रैक्टिकल। सबसे पहले तो दो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होनी चाहिए। सबसे पहला फेस आईडी, आधार फेस आरडी इसे कहते हैं, और दूसरा फंक्शन है आपका यहाँ पे जो उमंग एप्लीकेशन है, वो तो आपको पता ही होगा। ये दोनों सरकारी एप्लीकेशन है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फिर आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है उमंग सर्विस थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन। ये कहाँ मिलेगा आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आप उमंग एप्लीकेशन में आ गए। उमंग एप्लीकेशन पे आप लॉगिन करने के बाद में ईपीएफओ की सर्विसेज पे आना है। ईपीएफओ की सर्विसेज में आके यूएन सर्विस थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन पे आना है। यूएन एक्टिवेशन पे आना है। यूएन एक्टिवेशन पे कह रहा है कि ये काम बस आप मोबाइल से ही कर सकते हो। ठीक है, हम मोबाइल से ही करेंगे। इसके लिए हमने समझ लिया कि हमें कौन से वाले फंक्शन पे जाना है, यूएन एक्टिवेशन पे जाना है। हमने अपना जो है उमंग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया, हमने अपना फेस आरडी वाला इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद देखेंगे तो ये देखिए, ये जिस मेंबर का मैंने काम किया है, इस मेंबर ने हमें जो है कांटेक्ट किया था करेक्शन करने, ये जो एक्टिवेट नहीं हो रहा था उसके लिए इन्होंने कांटेक्ट किया था। फिर हम कहाँ पे आए, हम आ गए अपना यूएन सर्विस थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन, फेस यूएन एक्टिवेशन पे आ गए। यूएन एक्टिवेशन पे आके हम आगे बढ़े। आगे बढ़ के हमारा जो है यूएन एक्टिवेशन पे जब हमने टच किया तो हमें सिर्फ 3-4 डिटेल्स एंटर करनी है। ये तीन डिटेल्स में क्या क्या है, 3 डिटेल्स में हमें डालना पड़ा है अपना यूएन नंबर, हमें डालना पड़ा है अपना आधार नंबर, हमें डालना पड़ा है अपना आधार वाला जो मोबाइल नंबर है, ये डालना पड़ा है। ठीक है जी। तो ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद हमें ओटीपी आएगा। ओटीपी हम यहाँ पे एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद में आपको आगे ये फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए कहेगा। फेस ऑथेंटिकेशन पे जब आप टच करेंगे तो आपने जो आधार वाली फेस आरडी वाली एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करवाई गई है, उस एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन अपने आप खुल जाएगी। और वो एप्लीकेशन खुलने के बाद आप अपना चेहरा दिखाएंगे। अब यहाँ मैंने लैपटॉप से उसको वीडियो कॉल करके कोशिश करी थी करने की, लेकिन ये नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि आदमी का खुद प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो अगर मान लो आप कोई काम कर रहे हो, किसी और के लिए काम कर रहे हो, आप क्या करोगे, आप उसको बताओगे भाई हम आपका काम कर देंगे, और उसको बोलो कि ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो, और ऐसा ऐसा करके आपका फेस को 2 बार ब्लिंक करना है, आँख को ब्लिंक करना है, और ये काम आपका हो जाएगा। क्योंकि इससे आगे चल के आपको काम करना पड़ेगा उसका, उसके लिए करेक्शन लगानी पड़ेगी, फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ेगा, वो सब काम आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये काम खुद से आप नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी साइबर कैफ़े पे जाके पास में करवा सकते हैं। और अगर वहाँ भी ना जाना हो, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ वही फंक्शन आपके लिए किया जाएगा, और आपका काम जो है पहले तो एक्टिवेट का होगा, उसके बाद आपकी करेक्शन होगी। करेक्शन होके आपका यूएन नंबर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप उसे कहीं भी अपना जॉब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ जो मेंबर थे वो हमारे घर के पास थे, तो हमारे यहीं पे आके इन्होंने फेस को ब्लिंक किया, 2-3 बार आंखें ब्लिंक करी, और इनका इस तरह से हमें पर्सनल डिटेल आ गई। अब देखिए, ध्यान से समझिए कि यहाँ आपको अपना कोई भी बदलाव नहीं करना है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बदलाव कर देते हैं और बदलाव करके वो इसे एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। आपको अपना बदलाव यहाँ नहीं करना है। यहाँ पे आपको जैसा इन्फॉर्मेशन आया वैसा ही रहने देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका अपना यूएन नंबर एक्टिवेट हो गया। यूएन एक्टिवेट हो गया आपका। अब आपके फ़ोन पे मैसेज आ गया कि भाई आपका यूएन एक्टिवेट हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको आना है मेंबर होम पे। मेंबर होम पे जब आप आएंगे तो आपको आना है फॉरगेट पासवर्ड पे। फॉरगेट पासवर्ड पे आप यहाँ पे अपना यूएन नंबर डालेंगे, अपना कैप्चा कोड डालेंगे, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है, पुरानी इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। मतलब क्या हुआ मेरा,
आपको पुरानी इन्फॉर्मेशन डालनी है। जो आपने बदलाव किया है वो इन्फॉर्मेशन बाद में ठीक होगी, लेकिन अभी जो आपको इसे खोलना है, इस यूएन नंबर को सबसे पहले आपको खोलना है। खोलने के बाद ही आप अपना करेक्शन वाली जगह तक पहुंच पाएंगे। तो करेक्शन वाली जगह तक पहुंचने के लिए आपको अपना यूएन नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है। अभी के लिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मेरे पास आ चुका है यूएन नंबर। तो मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम ECH, ये हो गया, सबमिट कर दिया हमने। सबमिट करके देखो, सबमिट करके ना यहाँ जो नाम है वो, अगर आपका पुराना नाम कुछ और लगा हुआ था तो पुराना नाम ही डालिए। डेट ऑफ बर्थ भी अगर पुराना आपका कुछ और है, मान लो कि जैसे ये भाई साहब आए थे, इनका पुराना डेट ऑफ बर्थ कुछ और था, नया डेट ऑफ बर्थ कुछ और था, तो हमने क्या किया है, पुराना डेट ऑफ बर्थ डाला है और उसके बाद हमने वेरीफाई किया है। वेरीफाई करके हमारा जब नया पासवर्ड बन गया तो नया पासवर्ड बन के हमने लॉगिन किया है, और लॉगिन करने के बाद फिर हमने इसके लिए करेक्शन के लिए लगाया है। अभी करेक्शन के लिए लगाने के बाद अगर आपका 1 अक्टूबर 2017 के बाद बना होगा यूएन नंबर, तो आपका करेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसमें कंपनी का कोई भी रोल नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे, मतलब मैं कहूँगा कि 70-80% लोगों का तो इसी तरह की कैटेगरी में होगा जहाँ 1 अक्टूबर 2017 के बाद ही होगा, तो वहाँ उनका यूएन नंबर बहुत आसानी से रेक्टिफाई हो जाएगा। और अगर कंपनी की तरफ से पहले कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग होगी तो उसमें कंप्लेंट वगैरह लगा के उसको क्लियर करवाना पड़ेगा, तभी आपका यूएन एक्टिवेट कंप्लीट तरीके से हो पाएगा, तभी आप इस यूएन का इस्तेमाल आगे कहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है जो पहुँचाना चाहता था, क्योंकि ये वाले मेथड के अंदर में जो मैंने बताया था, इस मेथड के अंदर में आपको कम से कम एम्प्लॉयर की सहमति चाहिए। एम्प्लॉयर अपने तरफ से डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, उसके बाद वहाँ से वो अपडेट होगा। लेकिन ये वाला जो उमंग एप्लीकेशन वाला मेथड मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको अपने तरफ से करेक्शन करने का ऑप्शन मिलता है। आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना। 1 अक्टूबर 2017 के बाद अगर आईडी होगी, कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाना, 1 मिनट में आपका करेक्शन हो जाएगा। नाम करेक्शन करना है वो हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, फादर नेम हो जाएगा, जो करेक्शन करना है तुरंत आपका खुद से ही हो जाएगा। तो ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास पिछले 3 महीने में बहुत सारे यूएन एक्टिवेट की प्रॉब्लम्स आई हैं और मैंने सबको मना कर दिया कि ये बिना कंपनी के नहीं हो सकता है। तो अब फाइनली ये काम बिना कंपनी के भी हो सकता है। तो पीएफ ऑफिस का बहुत बहुत धन्यवाद कि पीएफ ऑफिस ने एक ऐसी मुश्किल को सॉल्व कर दिया जो पहले बिल्कुल असंभव थी। बहुत सारे लोग कंपनी में धक्के खा खा के परेशान हो चुके थे। मेरे पास साउथ से भी एक आया, जहां उड़ीसा के आदमी हैं और वो पिता पुत्र जो है वो करीब 40-50 हज़ार रुपये अभी तक खर्च कर चुके थे ये यूएन एक्टिवेट के चक्कर में, और उनका यूएन एक्टिवेट नहीं हो रहा था। अब फाइनली उनका भी काम हो पाएगा और इसी तरह से हज़ारों यूएन जो इस तरह से एक्टिवेट नहीं हो पा रहे थे वो अब एक्टिवेट हो पाएंगे। मैं अपनी वीडियोस में 100% आपको प्रैक्टिकल जानकारी देता हूं। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद हुई हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको फ़ायदा होता है लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मुझे पता है ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है। ये वीडियो ऐसी है जो आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लीजिए, आपको ये ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। बिल्कुल मैं आपको डंकी की चोट पे कह सकता हूँ, ऐसी वीडियो और कोई बना ही नहीं सकता। इस वीडियो को बनाने के लिए 1-2 दिन का मेहनत नहीं है, इस वीडियो को बनाने में 5 साल का अनुभव है। 5 साल जब कोई काम करता है, एक ही काम दिन रात दिन रात दिन रात, तब जाके ऐसी वीडियो बनती है। तो आप ज़रूर से मेरे को बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद।